असुद्दीन ओवैसी की बात है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, चाहे इस तरह के मौलाना का, तो हमें लगता है कि काफ़ी इनके ठोले ठेले कुमची या इनके फल के दुकान इनके भी लगे होंगे, जो नाम बदल के वैष्णो ढाबे टाइप के करके चलवाते होंगे। जो हिंदू नाम रख करके और मुस्लिम अपनी दुकान चलाते हैं, इनकी यहाँ एक परंपरा है कि जो इनके सामान होते हैं उस सामानों में थूक देते हैं। ऐसा थोड़े है कि आप तुम नाम लेके क्या अचार बने चटेगा क्या कोई? और यदि हिंदू के नाम से दुकान चलाते हैं तो गलत है। अपने नाम से चलावें, मुस्लिम के नाम से चलावें। देखिए, हमें तो लगता है मुजफ्फरनगर का जो लागू हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है, इसकी तो आज़ादी होनी चाहिए। अब असुद्दीन ओवैसी की बात है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, चाहे इस तरह के मौलाना का, तो हमें लगता है कि काफ़ी इनके ठोले ठेले कुमची या इनके फल के दुकान इनके भी लगे होंगे, जो नाम बदल के वैष्णो ढाबे टाइप के करके चलवाते होंगे, इसलिए एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए पेट में दर्द है। रही बात केसी त्यागी जैसे या और विपक्षी नेताओं की विरोध की बात, देखिए ये लोग पता नहीं क्यों नाम छिपाने के समर्थन क्यों करते हैं। भाई, नाम छुपाने का, अगर जो नाम किसी का भी छुपा के अगर व्यवसाय करता है तो गलत है ना। कोई भी तीर्थयात्री या यात्री जाता है, उसको यह अधिकार बनता है कि हम सामने वाले जिस दुकान से कोई चीज़, खाद्य पदार्थ या कुछ भी लेते हैं, वो जाने कि वो किस मान्यता को मानने वाला है। मान लो अगर जो वो जैसे थूक उनके लिए हलाल है, अगर तो थूक के लगा के हलाल करके वो अपने तरीके से तो दे रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को पसंद नहीं है तो क्यों खाएगा भाई? तो इसलिए यह बहुत ही अच्छा ये कार्य किया गया है, और मैं चाहता हूँ इसको पूरे देश और पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, और पूरे हर धार्मिक स्थलों पर लागू है, सबके लिए है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू है तो हिंदू भी अपना नाम वो करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम ही करेगा, ईसाई है तो ईसाई भी करेगा, सबका स्पष्ट आना चाहिए, उससे लेने वाले का जो ग्राहक के साथ न्याय हो। कहा है कि कुछ ऐसे नाम हैं, गुड्डू, मुन्ना, छोटू, नहीं, ये जो नाम है, ये ना मुसलमान दर्शाता है ना हिंदू दर्शाता है, तो आप कैसे पहचान? नहीं, उसमें आप लिखो ना, मजहब लिखो ना, स्पष्ट करिए ना। आप गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू हिंदू, ये सब लिखो आप सीधे, ये तो लिखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़े है कि आप तुम नाम लेके क्या अचार बने चटेगा क्या कोई? कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और जो विभाजनकारी मानसिकता है उस पर लगाम लगानी चाहिए। नहीं, विभाजनकारी मानसिकता ये नहीं है, यह जो है उजागरकारी मानसिकता है, चोरों को उजागर करने वाली मानसिकता है, जिहादियों को उजागर करने वाली मानसिकता है। अरे होना चाहिए, अगर ये जिहादियों के पक्ष में ये सब क्यों बोलते, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है। जो व्यक्ति दूसरे की धर्म को भ्रष्ट कर, कल के डेट में दंगा हो जाए, इसी को लेकर के कोई नाम छिपा के किसी को कोई मांस उंस खिला दे, किसी कौड़ियों को या किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, अब बवाल हो जाए, दंगे हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये विपक्षी जिम्मेदारी लेंगे क्या? अखिलेश यादव जी जिम्मेदारी लेंगे क्या? असुद्दीन ओवैसी जी जिम्मेदारी लेंगे क्या? हैं? उस समय तो दोष देना शुरू कर देंगे। तो हमें सावधानी होना पड़ेगा। अगर जिम्मेदारी ले तो बताएं। तो ये लोग चाहते हैं कि देश में दंगे हों, देश में स्थिति खराब हो, देश में शांति न कायम हो। अरे भाई, ये पहचान उजागर करना तो अच्छी बात है, होना चाहिए। हम मक्का मदीना में कोई हिंदू ठेला लेकर बेचता है क्या? कोई यरूशलेम में कोई हिंदू ठेला लेकर के ढाबा चलाता है? तो इसलिए यहाँ पे क्यों ऐसा होगा? सेकुलर के नाम पे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना इन लोगों की जो है आदत हो चुकी है, तो ऐसा नहीं चलने पाएगा। देखिए, मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि ये सबको मालूम पड़ जाए कि जो हिंदू नाम रख करके और मुस्लिम अपनी दुकान चलाते हैं, इनकी यहाँ एक परंपरा है कि जो इनके सामान होते हैं उस सामानों में थूक देते हैं। थूकने की परंपरा है। जब मेरे से पूछा गया तो एक मौलवी ने बताया, एक मुसलमान ने बताया कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि यह जो उसमें थूका जाता है। तो कई जगह इस प्रकार से आया है, इसलिए जो कहा गया है कि नहीं, दुकानों में जो मुस्लिम है मुस्लिम नाम लिखा है, जो हिंदू है हिंदू नाम लिखा है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं।
इसमें किसी को आपत्ति है तो गलत है, ऐसे गलत आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे मुसलमान के दुकान हैं जो हिंदू के नाम से चलाते हैं और लोग यह समझ करके कि हिंदू का है और उसको खरीदते हैं। खरीदने के परिणाम ये होता है कि उनको झूठा सामान मिलता है। इसे यह जो योगी जी ने तय किया है कि नहीं, इनके नाम जो हैं वो हिंदू हैं तो हिंदू लिखा जाए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखा जाए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है। भेदभाव जो समझते हैं तो गलत है। उसमें स्वच्छता के संबंध में जानना चाहिए, क्योंकि इनकी ये परंपरा ही है कि सामानों में जो खाने पीने वाला सामान है उसमें थूकने की परंपरा है, वो गलत है और इसको कई जगह पकड़े गए हैं। यहाँ तक रोटी बनाने में रोटी में थूके जाते हैं और फल में थूके जाते हैं। तो इसलिए और ये मुसलमान ही थूकते हैं, हिंदू के अपने सामानों में ऐसा नहीं करते। इसे इस बात जो मोदी जी ने किया है वो बहुत अच्छी बात है और इसको स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू का है कि मुसलमान का है। और यदि हिंदू के नाम से दुकान चलाते हैं तो गलत है, अपने नाम से चलावें, मुस्लिम के नाम से चलावें। तो जो आदेश हुआ है विपक्षी इसको विरोध करता हो गलत, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू है वो हिंदू अपने ढंग से सामान खरीदेगा। मुसलमान जो है, और ये तो पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है और इसके सामानों में थूकते हैं, और इसकी जानकारी जब पूछा गया है तो यही कहे हैं कि हमारी परंपरा, इनकी परंपरा हो वो अपने में थूकें जो करें, लेकिन कम से कम जूठन